राधे राधे दोस्तों, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो है वो उस पर है कि आप लोगों को कैसे पता चले कि आप लोगों का जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र जप रहे हो वो सिद्ध हुआ या नहीं सिद्ध हुआ, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम सालों से पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्रों को जपते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि वो सिद्ध हो गया या नहीं हो गया। तो बस आज उसी के ऊपर वीडियो है कि आपको आपके मंत्रों का, आपकी चालीसा का पता चल जाए कि आप सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो होता ये है कि हम लोग करते हैं पाठ, बहुत सालों से जप करते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, माता काली के जप करते हैं या फिर चालीसा पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो हनुमान चालीसा को बहुत मतलब सालों से जपते हैं और उनकी चालीसा सिद्ध हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। और बहुत से लोग हैं जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं या दुर्गा जी के नामों का जप करते हैं या मतलब किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, लेकिन वो सिद्ध हो जाती है, उनकी माला भी सिद्ध हो जाती है और उनकी चालीसा भी सिद्ध हो जाती है या पाठ जो करते हैं वो पाठ भी सिद्ध हो जाते हैं। तो उनका पता कैसे करें जो हमें पता चले कि हमारी सिद्ध हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और उससे फायदा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको चालीसा का या आपकी माला का फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पता होना जरूरी है ना कि आपको सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। तो आज ये वीडियो उसी पर लाई हूँ मैं कि आप लोगों को कैसे पता करना है। तो क्या होता है, जैसे हम माला जप लेते हैं या पाठ कर लेते हैं, तो जब हम कोई भी जप करते हैं, जैसे माँ काली का जप करते हैं या नवाण मंत्र करते हैं या चालीसा करते हैं, तो हमें हमारे मन में ना वो चलने लगता है, हमारे मन में अपने आप ही ना चलने लगता है। हम चलते फिरते उठते बैठते हमारे मन के अंदर वो चलने लगता है। तो जब वो आपके मन के अंदर चलने लग जाए तो समझ लेना कि आपका जप सिद्ध हो चुका है, आपकी पूजा सिद्ध हो चुकी है। तो जब 24 घंटे आपके मन में एक ही ध्वनि आती रहे ना, तो ये उसका प्रभाव है कि आपने उसे सिद्ध कर लिया है। और वैसे ही हमारी माला होती है, कोई भी मंत्र होता है, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो मंत्र हमारे 24 घंटे मन के अंदर चलता रहे और उठते बैठते हमें यही आवाज़ आती रहे, उस मंत्र की आवाज़ें हमारे मन में आती रहे, तो समझ लेना कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है और आपने उसे सिद्ध कर लिया है। अब उससे फायदा कैसे मिले, ये भी होता है ना कि भाई उससे फायदा भी तो होना चाहिए। जब हमने जप किया है और सिद्ध भी किया है और उसका फायदा भी हमें पता होना चाहिए। तो फायदा ये होता है कि आप चालीसा पढ़ी है, माने आपने हनुमान चालीसा है और वो सिद्ध हो चुकी है आपकी, और आपको कोई बच्चा बीमार है या कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तबीयत खराब है उसकी, या उसके घर में हवा भूत प्रेत हो चुका है, या फिर ये लगाओ नज़र दोष हो गया है बच्चे को या बड़े को किसी को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है और कुछ की कुछ बोल रहा है, तो आप अपना जो चालीसा है उसको आप सामने रखो और वो सॉरी उसको हाथ में लो और जल का लोटा सामने रख लो। और एक जो चालीसा है वो चालीसा उसी टाइम वही चालीसा होनी चाहिए जो आप पढ़ते हैं, उसी चालीसा को आप पढ़ोगे एक बार और पढ़ के हनुमान जी से प्रार्थना करोगे कि बच्चा ठीक हो जाए या जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। और वो जल उसमें से लोगे और वो हाथ में लेके उस पर फूंक मारोगे और फूंक मार के उस बच्चे पर आप डाल दोगे, तो यकीन मानो बच्चा ठीक हो जाएगा। बीमार होगा तो भी ठीक होगा, उसे नज़र दोष होगा तो भी ठीक होगा, या उस पर कोई भूत प्रेत होगा तो भी ठीक होगा। तो ये तो होता है चालीसा का असर। और ये जो मंत्रों का होता है कि मंत्र जपते हैं माला से, मतलब माला से जाप करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे कोई बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, बड़ा कोई बीमार है या उसे नज़र दोष है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मंत्र उसका सर पे, अगर उसे नज़र है तो उसके सर पे हाथ रख के हम मंत्रों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसी बच्चे के फूंक मारेंगे और बताशे में एक लौंग का जोड़ा वो उसके मुंह में खिला देंगे, तो वो समझो कि आपका बच्चा ठीक हो गया, आपका जो मंत्र है उस पर काम कर गया। तो ये होती है मंत्रों की शक्ति जो आपको कामयाब बनाती है। या आपका कोई भी चालीसा है, कोई भी मंत्र है, कोई भी जप है, कोई भी तप है, आपने सिद्ध कर लिया है, तो आप उसे, कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, आप उस पर पढ़ोगे, फूकोगे तो वो बंदा ठीक हो जाएगा। जैसे होता है धन के लिए, अब लोग धन की लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अपनी दुकान पे बैठे हो, अपने गल्ले पे बैठे हो, आप घर मतलब दुकान पे भीड़ तो है लेकिन लोग देखते हैं चले जाते हैं, तो आप उसी मंत्र को पढ़ो और जो भी ग्राहक खड़े हैं आपकी दुकान पर उस पर एक बार हवा की तरफ फूंक मार दो। तो उससे क्या होगा, वो फूंक जब आप इधर उधर एनर्जी पहुंचेगी और उस एनर्जी की वजह से वो आपका सामान खरीदेंगे। एक ये होता है। तो सबका अलग अलग महत्व है और जिसको
भी मंत्र जिसने जप रखा है वो करके देखे, उसका फायदा जरूर मिलेगा, उसे पता चलेगी। और जो लोग माला से जप करते हैं तो क्या होता है, आप माला से आह्वान करो, माला से बोलो कि हे महादेव का मंत्र किया है आपने या माता का किया है कि माता मैं आपको इस माला पे आह्वान करती हूँ या करता हूँ, आप इस माला पे आओ और मुझे अपना संदेश दो, अपने बारे में बताओ कि आप मेरे साथ हो। तो आप हाथ में उसे सीधा उसका जो उसकी डोरी होती है उसे पकड़ लो और वो अपने आप चलने लगती है, सीधा सीधा चलने लगती है, आपकी हिल के जवाब देने लगती है। एक ये है, आप करके देखो, आपको पता चलेगा। जो भी आपकी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर कुछ पूछना है तो मैं उसका जवाब दूंगी। सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।